हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसमें कवर करेंगे हम। इनको लाइटली ना लें आप क्वेश्चंस को कि इजी हैं, हम याद कर लेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, आपको समझना है थोड़ा सा। और ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स देखे हैं 4। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी मैथ निकाल लेंगे अपना। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्या कह रखा है, ऑल सर्कल्स आर फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑप्शन दे रखे कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। अब ऑल सर्कल्स की बात कही है उसने फर्स्ट पार्ट में बेटा। सर्कल ये भी है, सर्कल ये भी है और सर्कल ये भी है। ठीक है, तीनों सर्कल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। अब बेटा देखो, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, वहां पे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब समझाया था। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर क्या होते हैं बेटा, साइज जो होगा वो क्या हो सकता है हमारा, डिफर कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। बट जो शेप होगी वो सेम होनी चाहिए। मतलब तीनों सर्कल हैं, साइज क्या है, अलग अलग। इसका अलग रेडियस होगा, इसका अलग रेडियस और इसका अलग रेडियस। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, तो ये क्या होंगे हमारे, सिमिलर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बेटा, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं आया, क्योंकि तीनों का रेडियस क्या है, अलग अलग। साइज जो है वो डिफर कर रहा है। अगर साइज भी सेम होता तो यहाँ पे तीनों क्या हो जाते हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाते। आई होप ये क्लियर है आपको। सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर, सेम एज इट इज यही बात कर दी। मान लिया एक स्मॉल स्क्वेयर है, एक इससे बड़ा स्क्वेयर है, एक और बड़ा स्क्वेयर है। तीनों की साइड्स क्या है, अलग अलग। ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो तीनों की साइड्स अलग है बट सेफ एक जैसी है। तीनों के तीनों किस कैटेगरी में आएंगे, स्क्वायर की कैटेगरी में। तो ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये भी क्या कहलाएंगे हमारे, सिमिलर। क्लियर है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है, ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर की बात कही है उसने। तो हमारी ऑप्शन क्या दे रखे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। मान लिया बेटा एक ट्रायंगल मैंने ये बता दी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये और ये साइड इक्वल है। मान लिया दूसरी ट्रायंगल बना दी मैंने ये, इसमें कह दी ये और ये साइड इक्वल है। तो बेटा क्या होगा, दोनों की दोनों क्या है हमारी, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की दोनों में क्या है हमारी, रेशो जो आएगी, साइज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑप्शन दे रखा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है हमारी, सिमिलर के अंदर एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। एक ट्रायंगल ये, दूसरी इक्विलेटरल है तो उसमें भी एंगल क्या होंगे बेटा, 60 डिग्री। इसमें भी 60 डिग्री। इन आइसोसेलेस में एंगल्स क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईच एंगल क्या होगा, 60-60। एंगल्स भी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। और साइड्स भी जो होंगी वो क्या होंगी हमारी, पर्टिकुलर रेशो में होंगी। क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं तो साइड भी जो होंगी वो क्या होंगी हमारी, पर्टिकुलर रेशो में होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल। फोर्थ पे मूव करते हैं। क्या है, 2 पॉलीगन, पॉलीगन मतलब कोई भी शेप हो सकती हैं, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दोनों पॉलीगन जो हैं सेम साइड्स की हो सकती है हमारी, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, हेक्सागन वगैरह। आर सिमिलर, दोनों सिमिलर कह रखी हैं। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा, सिमिलर में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड में बात क्या कही है, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स की रेशो इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। क्या आ गया, प्रोपोर्शनल। तो साइड्स की रेशो जो होती है वो इक्वल होती है तो उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। और एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होने चाहिए, ना कि आपके पर्टिकुलर रेशो में होने चाहिए। एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी हम दो फिगर्स को, दो पॉलीगन को सिमिलर कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट क्या है, सिमिलर फिगर्स। क्या कहा है उसने, सिमिलर फिगर। ऐसे 2 एग्जांपल बताते हैं जिसमें सिमिलर फिगर्स हों। कौन से होते हैं बेटा, सिमिलर वाले। अभी बात की थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो गया हमारा क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या हो सकता है, सिमिलर। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या था, स्क्वायर्स की भी बात की थी, फर्स्ट में सिमिलर था, सर्कल की बात की थी, तो क्या कह सकते हैं, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स।
आई होप ये क्लियर आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट जो कह रखा है क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर अब यहाँ पे तो बहुत ईजी है। नॉन सिमिलर फिगर कौन कौन से हो सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल बना देंगे। सर्कल ले लिया और दूसरा क्या ले लेते हैं हम, ट्रायंगल। तो ये सर्कल और ट्रायंगल क्या हो गए हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, स्क्वायर और रोम्बस। अब बेटा स्क्वायर और रोम्बस प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम है, बट क्या होता है, स्क्वायर में एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस के अंदर 90 डिग्री नहीं होते। तो ये क्या हो गया हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स और ये आ गया हमारे सिमिलर फिगर्स। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट। क्या कह रखा है, दो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी हैं, वो बतानी है कि सिमिलर है या नहीं है। अब एक तो है ये इस तरीके से, एक दे रखी है ये, ठीक है। इसकी साइड्स दे रखे हैं बेटा, ये नाम है PQRS और ये जो है हमारी क्या है ABCD। अब बेटा इनकी साइड जो दे रखी है ये 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5। इसमें जो साइड्स दे रखी हैं वो क्या दे रखे हैं, 3, 3, 3 और 3। अब सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली तो क्या होती है, हमारी जो साइड्स होती हैं वो बेसिकली प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर रेशो में होनी चाहिए। रेशो का मतलब लेफ्ट साइड AD है तो AD/PS रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा 3/1.5, तो ये आ गया 13। तो डिवाइड करेंगे इसकी क्या आ गई 2/1 रेशो। इनकी रेशो निकालेंगे वो भी 2/1 आएगी, इनकी रेशो निकालेंगे वो भी 2/1 आएगी, ऊपर वाली की निकालेंगे वो भी 2/1 आएगी। तो एक तो कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, एंगल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। तो वो एंगल्स देखेंगे यहाँ पे, एंगल P जो है क्लियरली है, हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है 90 डिग्री नहीं है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। और इस फिगर में जो एंगल A है वो क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल्स जो हैं वो नॉट इक्वल है, तो एंगल P नॉट इक्वल टू किसके, एंगल A के। तो ये क्या होगा, नॉट ए सिमिलर फिगर। तो क्या कहेंगे इसको, नॉट ए सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, तभी हम दो फिगर्स को, दो पॉलीगन को सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स बेशक से रेशो में है, तो ये फिगर जो होगी वो क्या होगी, नॉट ए सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी थ्योरम्स की नेक्स्ट वीडियो में। थेल्स थ्योरम और उसका इनवर्स दो अलग वीडियोज में मैं इनको बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आती हैं और आपकी जो 6th चैप्टर है उसमें बहुत जगह उसका यूज होगा, तो उनको अच्छे से क्लियर करना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।